बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शन चैनल से आपसे मुखातिब हूं। आजकल एक मामला जो ख़त्म नबूवत का है, अरसा दराज से कहीं ना कहीं बार बार दोबारा वजूद पजीर होता रहता है, और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और हो सकता है कि समझने में आसानी हो। एक लतीफ़ा है, वहाँ से हम अपने इस सारी बातचीत की इब्तदा करते हैं कि एक आदमी था, तो उसने रेलवे के कहीं सफ़र करना था, और वहाँ उसने एक टिकट ले लिया। जब उसने टिकट ले लिया तो वो जाके, जगह 3 की थी, वो पूरी बर्थ के ऊपर चादर लपेट के लेट गया। जो दूसरे 2 हज़रात थे, आम तौर पे ये 3 की होती है, तो जो दूसरे 2 हज़रात थे वो जब अपना टिकट लेकर आए तो उनमें से एक आध आया, उसने उसको हिलाया, तो इसने ज़ोर से चादर को झटका दिया और बोलता है, तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? वो बंदा घबरा कर चला गया, ये दोबारा चादर लपेट कर लेट गया। एक और किसी और का उसने समझा मेरी ये सीट है, तो वो फिर आया, उसने दूसरे ने बोला कि इसी तरह, उसने फिर चादर को ज़ोर से झटका दिया और बोला, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? और फिर एक और आया बंदा, तीसरा। जब तीसरा आया और इसने वही हरकत की, तो उसने इसका फ़ौरन आगे से गिरबान पकड़ा और बोला, हाँ बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा, जनाब मैं बीमार हूँ। तो बात टोटल इतनी सी है कि जब ये अल्लाह फरमाते हैं ना, मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि जब ये लोग पहले आपको धौंस और धांधली के साथ काम करना चाहते हैं, जब वहाँ पर इनका बस नहीं चलता, जब कभी भी ये खुली जंगों की सूरत में दुश्मन आया मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो कोई भी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने उसका एक और तरीका निकाला, और वो है डिसेप्शन का तरीका। और उस डिसेप्शन में ये मकर करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मकर व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फिर ये मकर करते हैं, नए नए अंदाज, नए नए तरीके, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। बज़ाहिर नहीं बताते कि इनके दिल में क्या है, लेकिन सोचना चाहिए कि बात इश्क मुश्क और खांसी खुजली आज तक कभी छुपी है? नहीं छुपी, तो यहाँ कैसे छुप सकती है? लेकिन जो बात गौर करने वाली है, वो पंजाबी में कहते हैं, एक नात सौ सुख। जब आप कहीं ना कहीं पे पत्थर जब लुढ़कना शुरू होता है किसी एक तरफ से, तो फिर उसकी ब्रेक नहीं लगती है। जो खड़ा हो जाता है, आपने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के अंदर देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब के ऊपर बैफलो एंड लॉइन को लिंक वर्ड डालिए, एंड फिर आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि अगर भैंसें भी इकट्ठी होकर खड़ी हो जाती हैं तो शेर भाग जाता है। अगर वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इज्तमाही तौर पे चली जाती हैं, ऐसी एक वीडियो भी वहाँ पर पड़ी हुई है, और वो बहुत इंस्पायरिंग है इस किस्म के तमाम हुज्जत करने वालों को। और अगली बात जो इसके ऊपर गिरा लगती है, वो ये लगती है कि याद रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी जगह पर भी रुकना अगर नहीं चाहते, खड़ा होना नहीं चाहते, तो मैं हमेशा एक वर्ड बोलता होता हूँ कि ईदर वी आर इनकॉम्पिटेंट और वी आर कोलैबोरेटर्स। और तारीख़ का मुशाहिदा करने के बाद, और अपने मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 70 साल की तारीख़ गुज़री है, उसका मुशाहिदा करने के बाद ये बात तकरीबन पाया सबूत को पहुँच चुकी है कि जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो उस इख्तियार को उसके नाम की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करें, उन्होंने हमेशा उसका वज़न जो है वो दुश्मनों के गोद में डाला। अपने छोटे छोटे मफादात हकीर, वो अल्लाह ने फरमाया ना कि उन्होंने क़यामत को बहुत ही थोड़ी कीमत पर, आखरत को बहुत थोड़ी कीमत पर फ़रोख्त कर दिया। अब ये बात थोड़ी देर के लिए, ये तो वो ज़ाविया है कि फ़लाँ ने किया और फिर उसके पास 1000 रीज़न हैं, ये था वो था। फिर आजकल के इस गूगल और यूट्यूब के दौर के अंदर कोई चीज़ छुपती नहीं है।
इनमें से बहुत से हैं, उनकी सबकी वीडियोस पड़ी होती हैं। यहाँ पर आकर आपको कुछ और बात करते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो वहाँ पर उनकी वीडियोस बन जाती हैं जिधर जाते हैं। आजकल तो हर एक बंदे ने मोबाइल जेब में उठाया हुआ है, जहाँ से जो हरकत कर रहा है वो एक्सपोज हो जाती है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने एक दफ़ा झूठ बोला उसकी गवाही कभी भी कबूल मत करो। यहाँ पर तो झूठ का तुमार खड़ा हुआ है। अब इन बातों को, ये वो बातें हैं जो दुनियावी तौर पे हमने आपको दलाइल दिए कि जहाँ ख्वाहिश मौजूद वहाँ रास्ता मौजूद। चलें, आपको इस तरह समझ नहीं आ रही, आपने तय किया हुआ है कि जो चीज़ भी मुझे कही जाएगी या तो मैंने उसको डिनाई करना है, एक्सेप्ट ही नहीं करना, या मैंने उसको प्रोपेगेंडे का नाम दे देना है, या मैंने उसको पावर गेम का नाम दे देना है, या मैंने भक्ति कस देनी है, फलाना फंडामेंटलिस्ट है, फलाना एक्सट्रीमिस्ट है, उसके पास टॉलरेंस नहीं है, वो तो बात सुनता नहीं है। और इस तरह और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक आजकल और टर्म आई हुई है। तो ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स का तूफान है, लेकिन आखिर यहीं पे आनी है कि कौवा सफ़ेद है। आप जितने टॉक शोज़ देखें उनमें से कोई टॉक शो आपको सलूशन की तरफ नहीं लेके जाता, ब्रैकेट नहीं करता। 4 मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बिठा दिए जाते हैं, वो अपनी अपनी बांसुरियाँ बजा कर चले जाते हैं। चैनल को रेटिंग मिल जाती है, चैनल के ऊपर बैठे हुए शख्स को रेटिंग मिल जाती है, इश्तिहारों का भरमार है, हुकूमतें धड़ाधड़ इश्तिहार देती हैं सियासी रिश्वत के तौर पे। एंड रिज़ल्ट जो लूज़र है वो कौम है। दीन है जिसके नाम के ऊपर, सरबुलंदी के ऊपर अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत है, जिस किसी को भी जितना इख्तियार दिया गया वो खुश ना हो, अनकरीब उससे सवाल पूछा जाएगा उसके इख्तियार का। तो जो बाहर बैठा है वो तो बाहर बैठा है। मैंने एक वाक़या नरेट किया था, बहुत यहाँ पर भी बहुत ही मुनासिब है कि उसको कहा जाए कि एक बादशाह था, उसको कोयल की आवाज़ बहुत पसंद आई। तो उसने जब कोयल की आवाज़ पसंद आई तो उसने आवाज़ कर दी सारे मुल्क में कि जो कोयल लेके आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वहाँ पर एक दीनदार आदमी भी मौजूद था, वो उसने ऐलान कर दिया कि मैं लेके आ गया हूँ। पूरा बादशाह ने दरबार सजाया, उसके अंदर जब उसको कहा कि हाँ जी दिखाओ अपनी कोयल किधर है, तो उसने जब थैले में से हाथ डाल के बाहर निकाला तो वो कोयल नहीं थी, वो कौवा था। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा अगर तुमने इसकी कोई वाज़ेह वजाहत न की तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी तज़हीक की है बड़े दरबार के अंदर। उन दीनदार शख्स ने, वाइज आदमी था, फरासत वाला था, उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे मालूम है कि ये कोयल नहीं है, ये कौवा है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस दीन को कोयल की आवाज़ की ज़रूरत है, वरना हम तो काएँ करेंगे, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, हम कितना भी बोलेंगे। सदियों से बोल रहे हैं, मिंबर रसूल पर बोल रहे हैं, तकरीरों में बोल रहे हैं, आजकल के हिसाब से वीडियोस की भरमार है, हर बंदा बेशुमार दफ़ा, इल्म है कि समुंदर की तरह ठाठे मार रहा है, लेकिन उसके यहाँ पर असरात मुरतब नहीं आते, क्योंकि लोगों ने कान बंद कर लिए हैं, उनमें उंगलियां डाल नहीं हैं। हुक्मरानों ने भी एक फार्मूला इख्तियार कर लिया है कि बोलने दो यार इनको, अगर इनकी भड़ास ना निकली तो ये हमारे गिरबान आके पकड़ेंगे। तो हर एक को अपनी अपनी सूटेबिलिटी के मुताबिक फार्मूला हाथ आया हुआ है। अब ये वो वाक़या है जिस पर कोयल की आवाज़ के बादशाह सलामत, अगर आप बोलेंगे तो बात बनेगी। मेरी ये इसका एक जाविया हो गया। अब एक जाविया वहाँ से ले लें, चलें आबिल और काबिल के वक़्त से ले लें, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले लें, कि उधर से लेके आज तक मुसलमानों ने थे क्या, हो क्या गए हैं। तो हमारे जो बड़े बड़े पिलर्स थे जिन पर हमारे असलाफ ने फ़ख्र किया था, जिस पर हमारी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड थी, वो क्या थी? वो सादी सी थी कि जिन दोस्त अहबाब ने या जिन फॉलोअर्स ने जिन जिन पैगंबरों का साथ दिया, उन्होंने ऐसा साथ दिया कि जैसे वो वाक़या है कि जिसमें सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इसराइल की तरह नहीं है कि मूसा को बोले कि जाओ मूसा तुम अपने लड़ाई लड़ो, जब जीत जाओ तो हमें बता देना, हम दामे दरमे सुखने हर लेवल तक आखिर तक अपनी जान तकरीर से, तहरीर से, जान से, माल से
आपका साथ देंगे और आखिर तक साथ देंगे। ये हमारा फ़ख्र होता था, ये हमारा प्राइड होता था। आज हम कहाँ पर खड़े हैं? माल उसका लिया, खाया उसका, पिया उसका, ताकत उसकी, हर जगह मुंह से रोज़ाना बोला कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है। यहाँ पे बहुत आए और उनका ये जुमला बड़ा कॉमन था कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है और जिसको ज़िल्लत देता है। तो अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी हुई है तो तुम्हें क्या मसला है? अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त का पास करें, उस इज़्ज़त का हक अदा करें, तो इज़्ज़त की बात बनेगी, वरना यही इज़्ज़त तुम्हारे लिए तुम्हें तख्तेदार तक ले जाएगी और ऐसे नुक्ते पर ले जाएगी कि जिस वक़्त फिर हम बोलेंगे उस वक़्त कि या अल्लाह हमें एक मौका दे, हम दुनिया में वापस जाते हैं और फिर हम तेरा नाम लेंगे, तेरे नाम को सरबुलंद करेंगे, तो अल्लाह खुद फरमाते हैं कि फिर अल्लाह कहेगा तुम्हें मैं 100 दफ़ा भी भेजूँ तो वही करोगे जो अब करके आए हो। तो हम वहाँ से चलते हैं तो हमारा सूद हमारे लोग सूद को ऐसे डरते थे खाने से जैसे सांप से डरते हैं। लेकिन आज हम देखें कहाँ पर खड़े हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, किसी ने उनका नाखून तक नहीं देखा होता था, कोई उनके चेहरों से शनासा नहीं होता था और करते करते वो अपनी जगह से नहीं हिलती थीं। जब हुक्म आया पर्दे का तो एक सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ख़बर मिली तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए चादर लेके आओ और मैं अब यहाँ से एक कदम नहीं उठाऊंगी जैसा कि कमांडमेंट हमारे लिए हुक्म आया है। आज हमारी माएँ बेटियाँ कहाँ पर पहुँच गई। तालीम हमने कहाँ से हासिल करनी शुरू की थी कि हम सोहबत में बैठा करते थे असलाफ़ की, और सोहबत में बैठकर हमें वो कुछ जज़ब कर लेते थे कि बग़ैर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, बग़ैर किसी कॉलेज में पढ़े, अच्छे वॉरियर बने, अच्छे बाप बने, अच्छे उस्ताद बने, अच्छे मुबल्लिग़ बने, अच्छे मुअल्लिम बने, क्या नहीं बने, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। आज यूनिवर्सिटियों की भरमार है और जहालत का दौरा है हर तरफ। ये हमने लूज़ किया, इन्हीं चक्करों की वजह से लूज़ किया कि हर बंदा, जब उन्होंने खिलाफत उस्मानिया का शिराज़ा बिखारा तो उसके बाद उन्होंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर, मेरी एक सीरीज़ चल रही है अ डिसाइसिव वॉर के नाम से, कोविड-19, उसमें मैंने इसका पूरा इहाता किया है, कई किस्तों पर वो मबनी है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें थे कहाँ, आए कहाँ, हमारे हुलिये क्या थे, क्या हो चुके, हम तकवा में कैसे थे, कहाँ पहुँच चुके। अब तो हर बंदा जिसको देखो तयशुदा बात है कि वो अपनी ज़िंदगी में उसका दीन से कोई लेना देना नहीं है और उसको आज चैनल्स अपने प्रोग्राम पे बिठा देते हैं। जिसको खुद अपना आप समेटने की ज़रूरत है वो आपको दीन पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये इन्हीं बुनियादों और इन्हीं चक्करबाजियों और इन्हीं मक्करों के साथ जब एक चीज़ तय पा गई है और ये तय हो चुका है, इस पे सहर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है, बड़े बड़े अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह के दोस्तों ने अपने सही फरासत का मुजाहरा करते हुए इनको पूरा मौका दे दिया है। वो मौका मिल जाने के बाद वजाहत हो गई है, फिर उनकी क्रेडिबिलिटी आपके सामने आ चुकी है कि वो कब कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं इस टाइम यूट्यूब के ऊपर, जिसको दिल करे वो उसको वहाँ पर लिंक वर्ड डाले और उसके शवाहिद आपको मिलेंगे कि इज़राइल के साथ किस वक्त इनका कोलैबोरेशन हो रहा है, इंडिया के साथ किस वक्त हो रहा है, कहाँ कहाँ पर इनको पनाह मिल रही है, कौन कौन इनको दे रहा है, फंडिंग कहाँ पर हो रही है, क्या चीज़ है जो आपके पास नहीं है। इसके बावजूद कमाल बात है, इमाम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ और अल्लाह के बाद उससे डरता हूँ जो अल्लाह से नहीं डरता। कितनी जुर्रत की बात है कि आप सुबह शाम नाम किस चीज़ का लें और फिर जब कभी आपको आपके पालने वाले जिस वक़्त ज़रा सा इशारा करें तो आप फ़ौरन उसके ऊपर सबमिट कर जाएं और अजीब व गरीब अंदाज में अजीब व गरीब तौजीहात करके और दीन का मजाक उड़ाएं और उन लोगों का मजाक उड़ाएं जिन लोगों ने इंतहाई सिंसेरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। आपको मालूम है 25 करोड़ अवाम है और जिस वक्त भी आपने इस मामले में कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश की तो
उसी वक्त ज़बरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस आया। तो ये क्या, कभी ढीला छोड़ना, कभी फिर टाइट करना, कभी ढीला छोड़ना, कभी फिर टाइट करना। मतलब ये है कि फिर आप अगर कस्टोडियन होकर जो जिस लेवल पर भी है, घर के सरबराह से लेके ऊपर तक, जितना जितना किसी को बोलने की ताकत है, किसी को बनाने की फिल्म बनाने की ताकत है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई किताबें लिख रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या अल्लाह की देन नहीं है? ये कुव्वतें कहाँ से आई? हम तो जब पैदा हुए थे तो हमें तो बोलना भी नहीं आता था। चे जाए कि हम इतनी ज़्यादा, वो अल्लाह ताला ने भी आपको इशारतन बताया, अगर हम उसको पढ़ते रहें तो हमें याद दहानी रहती है। और अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, उलमा इकराम के जो गाहे गाहे क्या तवातर के साथ हमें ये सबक भूलने नहीं देते। और बहुत से लोगों को बहुत शदीद इसका दर्द भी है कि ये ख़त्म क्यों नहीं होते, ये फ़ना क्यों नहीं होते। कोई अखलाक बाख्ता शायरों की शायरियों को लिखता रहता है और उसमें वजाहतें करता रहता है जिसमें उलमा इकराम की तज़हीक शामिल होती है। बुनियादी तौर पे ये दिया गया वो एजेंडा है जिसके तहत ये, क्योंकि एक वाहिद तरबियत क्रेडिबल तरबियत गाह है, तो उनकी पूरी कोशिश होती है। याद रखें, जब आप सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज़ें शेयर करते हैं, बग़ैर सोचे समझे उनको फॉरवर्ड करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिसके साथ होगा उसी के साथ उठाया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपका हशर उन लोगों के साथ हो जो अल्लाह के दोस्त नहीं हैं? तो इन चीज़ों को शेयर करते हुए भी ये ध्यान करें कि ये डैमेज कॉज कर रही हैं। बुनियादी तौर पे उनका एजेंडा ये है कि इनका आवाम के साथ उलमा इकराम का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को शदीद किस्म का डैमेज किया जाए, शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए कि उसका एतबार ख़त्म हो जाए। ये जो हर थोड़ी देर के बाद फ़िरका फ़िरका की कहानियाँ, कभी किसी हिजड़े के ज़रिए से वीडियो लॉन्च कर दी जाती है, कभी किसी औरत के ज़रिए से वीडियो लॉन्च कर दी जाती है और वो उसको फिर वायरल कर दिया जाता है। और बड़े बड़े दिमाग, अल्लाह ने उनको नेमत दी थी कि अपनी उन शानदार सलाहियतों को इस्तेमाल करो दीन को सरबुलंद करने के लिए, और इन्होंने चंद सिक्कों की खातिर उस दीन को ढाने में उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद इन्हीं को उनकी बनाई हुई फिल्मों पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो क्या समझ नहीं आती है? इसके लिए तो एक कुम्हार की फिरासत चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है कि एक बंदे या बंदी ने बनाया क्या, उस बनाने पे उसको उठाया किसने, उठाकर उसको ले जाया कहाँ पर, वहाँ पर उसको इनाम दिया, फूफी लगती हैं। सोचने की बात है। वो कहते हैं ना, मैंने इसलिए फ़लाना काम किया, मेरी फूफी लगती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ये एक बहुत संजीदा बात है। आप चले जाएंगे, अल्लाह को आपकी कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह की खुदाई कायम रहेगी। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया गया, ज़मानत अल्लाह के पास है, महबूब अल्लाह के हैं, आप क्यों अपनी किस्मत को खोटी कर रहे हैं? तो उस तमाम के तमाम लोग याद रखें कि मुसलमानों के लिए बिलखुसूस यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है उसके लिए ये अपने ज़ोर पूरे लगा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस के साथ क्रीप इन कर रहे हैं। आज 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, इन्होंने तो नहीं रुके, इन्होंने तो बस नहीं की। सवाल ये पैदा होता है, इनको आसानी कौन पैदा कर रहा है? उसको भी ये खबर होनी चाहिए कि आप सोसाइटी के अंदर तयशुदा नॉर्म्स में एक फ़ितना खड़ा करने जा रहे हैं। उस फितने की वजह से जितना ज़्यादा नुकसान होगा, मोमिन की ज़ात को याद रखें। मोमिन की ज़ात को अल्लाह ताला ने उसकी हुर्मत को बैतुल्लाह की हुर्मत से ज़्यादा करार दिया। उसकी जान, माल और इज़्ज़त किसी को हक नहीं है कि उस पर किसी किस्म की भी दस्तरस करे। तो इस किस्म के फितनों में जो लॉस होगा उसको आप कैसे जवाब देंगे? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि दरियाए फ़रात के किनारे पे अगर एक कुत्ता भी मरेगा तो उमर से पूछा जाएगा। तो ये बातें इतनी आसान नहीं हैं। ज़िंदगी गुज़र गई है, ज़्यादा गुज़र गई है, कम रह गई है। इसको इस शानदार बात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के दिफा में दामे दरमे सुखने, तकरीर से, तहरीर से, जान से, माल से
मैसिव, जिसको जहाँ जितनी कैपेसिटी है बेहतरीन रिसर्च करके रिस्पॉन्ड कीजिए इसको, और जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपका उसमें हिस्सा बकदर जुस्सा मौजूद होगा। और इनको भी पता चलेगा जिन्होंने आवाम के माल के ऊपर बेशुमार मीडिया टीम्स बना रखी और फिर बेशुमार एंकर ख़रीद रखे, और फिर उनमें से कई लोग इखलाक बाग तक अरसा दराज से जब उनके ब्रांडेड हो गए, यानी उन्होंने अपने दिलो जान से उनके तर्ज़ ज़िंदगी को अपने लिए सबसे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बना लिया और फिर उसके फ़रोग़ में लग गए। ये ऐसे ही है कि एक जब गाने वाला होता है तो गाने के फ़रोग़ में लगा हुआ होता है, और एक यूं ही वो जुनैद जमशेद से दोबारा अल्लाह के राह पर आता है तो फिर उसके फ़रोग़ में वो लग जाता है। ये तो खुश नसीबी की बात है, जो जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया कि देने वाले क्या कहने, देने वाले सुबहान अल्लाह, और बाएँ वाले क्या ही खसारे में है। आइडेंटिफाई और स्टेटस, अपने स्टेटस को विजिलेंस के साथ शनाख्त कीजिए, आप कहाँ पर खड़े हैं, कौन सा वाक़या रुनुमा हुआ, कौन सी बहस हुई, किस जगह पे हुई, कता नज़र इसके कि वो इंटरनेशनल लेवल पे हुई, नेशनल लेवल पे हुई या गली महल्ले में हुई, आप बहरहाल जो मुंह से अदा कर रहे हैं उसके जवाब दे हैं। और आपका वज़न अगर दाहिने तरफ वालों में हुआ तो फिर आपकी तमन्ना तो यकीनन है कि या अल्लाह क़यामत वाले दिन हमारा नामा अमाल हमारे दाहिने हाथ में दीजिएगा। तो खाली तमन्ना नहीं करनी, उसके मुताबिक अमल करके दिखाना है, और जब आप अमल करके दिखाएंगे तो तब ही वो आपके दाहिने हाथ में आएगा। वहाँ पर तो कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं चलते जिनके ज़रिए से हम दुनिया में अपने छोटे मोटे काम धक्के से करा लेते हैं। ऐसे बात नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें, हमारे बाल बच्चों और हमारे आने वाली तमाम नस्लों को अपनी हिमायत याफ्ता सफ़ों का हिस्सा बनाए और हम पर रहम करे। हम गुनाहगार लोग हैं, गुनाहगार होना भी गलत काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका जब दिल चाहे जिस वक़्त चाहे वो ख़त्म नबूवत के साथ खलवाड़ करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। हम सब के लिए घरेलू लेवल से लेके अदना से लेके आला तक, मशरिक़ और शुमाल और जनूब, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी सलाहियतों को अपनी मोहब्बत के रास्तों पे आसानी पैदा करे और उसमें ख़र्च करे। अगली वीडियो तक जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।